सतनाम सत साहेब। आज के परिवेश में सत्य को समझ पाना व परिभाषित करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि असत्य को ऊंची आवाज में बोला जाता है तो वह सत्य ही समझ आ जाता है, और यदि सत्य को धीरे से बोला जाए तो वह भी लोगों की समझ में असत्य नजर आता है। आइए देखते हैं कुछ असत्य व सत्य को समझने के लिए कुछ सामाजिक पहलुओं पर विचार करते हैं। सत्य व असत्य। सत्य में प्रभु ईश्वर अल्लाह सतगुरु महाराज पूर्ण रूप से सत्य होते हैं। असत्य में माया व शैतान प्रभावशाली होते हैं। सत्य में संयम, क्षमा, संतोष, विवेक, विनम्रता प्रभावशाली होते हैं आदि सद्गुण। लेकिन असत्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अवगुण प्रभावशाली होते हैं। आत्मा की बात सुनी जाती है, मन की बात सुनी जाती है। नंबर 4, धार्मिकता की ओर मुड़ता है। व्यक्ति यदि सत्य के साथ है तो वह धार्मिकता की ओर धीरे धीरे मुड़ जाता है, और असत्य का संग है तो अधार्मिक व संसारिक भोगों में खो जाता है, वह लिप्त हो जाता है। ईश्वर अल्लाह प्रभु सतगुरु से जुड़ जाता है। एक खास समय के बाद ईश्वर से बहुत ज़्यादा दूर हट जाता है यदि असत्य का संग हो। न्याय सत्य जो है वह न्याय प्रिय होता है, यानी यदि किसी हमारे जानकार हैं तो वह सही होंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यदि सत्य का संग है या वास है तो यहाँ पर न्याय होता है। यदि हमारे किसी सगे संबंधी ने भी कोई असत्य धारण किया है या कोई गलत कार्य किया है तो वह यहाँ पर उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन यहाँ अपना पराया, जाति, छोटे बड़े का भेदभाव रहता है। सत्य पॉजिटिव होता है, संलयनकारी होता है। अच्छे आदमी मिलते हैं तो एक संघ बनता है, यानी अच्छे आदमी को जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। यह विघटनकारी होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग यदि असत्य को सत्य न मिले तो वह असत्य वाले लोग ही आपस में एक दूसरे के ऊपर छोटा बड़ा होने के लिए तरह तरह की चाल चलते रहते हैं। सत्य विकासकारी होता है, सभ्यता व संस्कार का विकास होता है। असत्य विनाशकारी होता है, एक दूसरे को हराने के पीछे रहते हैं। आज चाहे अपने कहीं घर में देख लो, देश में देख लो या पूरे विश्व में देख लो, एक दूसरे को हराने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। सत्य अचल होता है, स्थिर होता है, वह टिकाऊ होता है। जैसे गुरु नानक जी ने भी कहा था, आदि सच जुगादि सच है भी सच। यानी जो एक सच्चाई थी वह आदि काल में भी वही थी और आज भी वही है और भविष्य में भी वही रहेगी। जैसे सूर्य, चंद्रमा, नाम जाप करना, ध्यान साधना करना, यही सत्य है। और असत्य अस्थिर होता है, हर समय नई चाल चली जाती है। सत्य कड़वा होता है, यदि आप सच्चाई की बात करेंगे और सुनने वाले असत्य हैं तो उन्हें वह अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अंधे को अंधा कहा जाए। लेकिन असत्य मीठा होता है, यह आपके मन के अनुसार बढ़ा चढ़ा करके जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे ही बात आपके सामने पेश की जाएगी। सत्य पूर्ण शुद्ध होता है, जैसे हीरा पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, हीरे में कोई अशुद्धि नहीं होती, 100% शुद्ध होता है। असत्य में अशुद्धि मिली रहती है, जैसे सोने में चमक होती है लेकिन उसमें बहुत अशुद्धि होती है। सत्य को जैसा है उसका वर्णन वैसे ही किया जाता है, यानी जो चीज़ आपने देखी है उसका वर्णन वैसे ही किया जाएगा। और असत्य में जैसा है उसमें भी
अधिक बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने, समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। सत्य में सेवा निस्वार्थ मन से की जाती है, लेकिन यदि असत्य धारण किए हुए व्यक्ति हो तो सेवा का कई गुना ज़्यादा मूल्य लिया जाता है, वह स्वार्थवश सेवा की जाती है। सत्य में सम्यक दृष्टि होती है, सभी को समान रूप से, जीव जंतु व व्यक्तियों के समूह को वह समान रूप से ही देखता है और देखता है कि सभी में एक ही ईश्वर का वास है। यहाँ पर कुदृष्टि व भेदभाव वाली दृष्टि होती है असत्य में। सत्य में नाम जाप ध्यान वाली धार्मिक पद्धति अपनाई जाती है, लेकिन असत्य में आडंबर पाखंडवाद वाली भक्ति है। धन या चढ़ावा चढ़ाना, बंदगी स्वरूप से धन लेना। कुछ संत महात्मा लोग होते हैं जो बंदगी स्वरूप धन ऐंठने की कोशिश करते हैं अपने शिष्यों से। सतनाम सत साहिब।